स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तेजस मंत्रा में। मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं। और ज्योग्राफी जीरो से की सीरीज़ में जो इससे पहले वाली क्लास थी उसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग पढ़ रहे थे भारत और भारत के पड़ोसी देश। तो उसी लेक्चर की कंटिन्यूशन में हमारा आज का भी लेक्चर होगा। इसमें हम लोग बात करेंगे भारत का जो अगला पड़ोसी देश है वो है अफगानिस्तान। ठीक, जैसे कि हमें पता है कि भारत की जो स्थलीय सीमा है यानी कि जो लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया है ये उसके नेबरिंग 7 देशों के साथ लगती है। कितने देशों के साथ? 7 देशों के साथ लगती है। तो एक हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान से जो बाउंड्री शेयर होती है इंडिया की उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। और जो स्टेट्स लगते हैं वो हमने बात कर ली थी, डिस्प्यूट्स भी हमने डिस्कस कर लिए थे। अब जो अगला जो कंट्री है वो है हमारा अफगानिस्तान के साथ सीमा। अफगानिस्तान के साथ सीमा के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सो दैट कि आपको थोड़ा सा मैप में भी लोकेट कर पाएँ। तो ये हो गया आपका पाकिस्तान। और इस तरीके से ये आपकी सीमा ऐसे समझिए कि ये हिस्सा आपका पाकिस्तान का है, इसके ऊपर जो है वो क्या है, वो आपका इस तरीके से आप समझिए ये पाकिस्तान हो गया। और इधर आपका क्या है, अफगानिस्तान है। क्या है आपका? अफगानिस्तान है। आई होप ये आपको विजिबल होगा। लेट मी चेक। यस इट इज़। तो अफगानिस्तान के साथ जो सीमा लगती है ये वाली सीमा जो आप देख रहे हो ये वाली, और यहाँ पर भारत का जो ये वाला हिस्सा है, इतना हिस्सा ये, ठीक है, क्योंकि इधर से चाइना स्टार्ट हो जाएगा, इधर आपका चाइना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो सीमा है ये भारत के साथ लगती है केवल। तो सबसे पहली बात कि आपको याद रखना है कि भारत और अफगानिस्तान की सीमा जो है उसको कहते क्या है, तो इसको कहा जाता है डुरंड लाइन। क्या कहा जाता है? डुरंड रेखा इसको कहा जाता है। नंबर 1 बात, ठीक है, डुरंड रेखा कहा जाता है। और ये डुरंड रेखा जो है एक्चुअली में कितने किलोमीटर की लगती है भारत के साथ, तो आप बताएंगे 106 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है ये वाला इतना सा, ये आपका भारत के साथ लगता है, जिसको डुरंड रेखा कहा जाता है, जो कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। लेकिन 1947 के बाद, चूंकि देखिए ये पाकिस्तान पहले अखंड भारत जब हुआ करता था तो पाकिस्तान का जो ये है हिस्सा ये भारत में काउंट किया जाता था। तो उस समय इस रेखा को कहा गया था डुरंड रेखा। ठीक है, डुरंड रेखा इस रेखा को कहा गया था, जो कि आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा भी तो यही बना रही है। तो यानी कि नोट करके आप लिख सकते हैं इस बात को कि डुरंड रेखा जो है आपकी ये वर्तमान में किस किस के बीच में है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। तो ये बात आप लिख लीजिएगा, चाहे वो भारत और अफगानिस्तान के बारे में पूछे या फिर आपसे पूछे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, तो दोनों में आपका सेम ही होगा। ठीक है, चलिए, और यहां पर कुछ खास नहीं है। अच्छा, दूसरा, भारत में कौन सा स्टेट या यूटी है जो लगता है, तो सामने आप देख पा रहे होंगे ये वाला जो है आपका हिस्सा, ये क्या है? लद्दाख है। ऊपर का हिस्सा लद्दाख है। तो भारत में कहाँ किसके साथ लगता है? लद्दाख के साथ लगता है, जो कि एक यूटी है भारत का। ठीक है, तो यही बात आपको सिर्फ ध्यान रखनी है किसके बारे में? अफगानिस्तान के बारे में। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं और अगला देश जो है वो है चाइना। चाइना के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग बना सकते हैं आप, इंडो चाइना बाउंड्री। अगला है आपका इंडो भारत चीन सीमा। भारत चीन सीमा, ठीक है, भारत चीन सीमा के बारे में बात करते हैं। देखिए ये साइड आप जो देख रहे हो ना, ये वाला हिस्सा ये पूरा चाइना का है। तो चाइना की जो सीमा है इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूं सो दैट आप इसको और अच्छे समझ सकें। देखिए चाइना जो है भारत के, अगर आप देखेंगे तो इस डायरेक्शन में पड़ता है, इस डायरेक्शन में, जिस साइड आपका हिमालय है इस डायरेक्शन में पड़ता है। और डायरेक्शन कैसी होगी? अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स को ना डायरेक्शन देखने में भी दिक्कत आती है, तो समझ लीजिए जब आपको मैप में डायरेक्शन देखने के लिए कहा जाता है तो इसको आप ऐसे देखते हो। देखो ये हिस्सा आपका ईस्ट होता है, ये हिस्सा आपका वेस्ट होता है, ये आपका नॉर्थ होता है और ये आपका साउथ होता है। तो अगर आप चाइना की बात करें तो चाइना जो है भारत के नॉर्थ ईस्ट में या फिर नॉर्थ में माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस डायरेक्शन में चाइना है, यहाँ पर चाइना है, बीच में नेपाल भी पड़ता है, तिब्बत भी पड़ता है, लेकिन ये वाला जो हिस्सा है वो चाइना का है। ठीक है, तो उस एंगल से हम लोग देख रहे हैं इसको। ठीक है, अब देखते हैं, समझे। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, चाइना की जो बाउंड्री है भारत के साथ जो लगती है उसको कहते क्या है ना, उसको कहते क्या है तो वो समझते हैं पहले। देखिए भारत और चाइना की जो सीमा है इसको कहते क्या है, तो पहला क्वेश्चन आपको याद रखना है कि भारत चीन सीमा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। मैकमोहन रेखा कहा जाता है। ठीक है, मैकमोहन रेखा कहा जाता है। और ये कब खींची गई थी, तो आप बताएंगे 1914 में खींची गई थी। किसके द्वारा खींची गई थी? जिन्होंने इसको ड्रॉ किया था या जिसने डिसाइड किया था
उन्हीं के नाम पर इस रेखा का नाम है, जो कि है मैकमोहन। तो इनका पूरा नाम था हेनरी मैकमोहन। हेनरी मैकमोहन के द्वारा इस रेखा को डिफाइन किया गया था 1914 एडी के अंदर, जो कि आज भी भारत और चाइना के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है, अब भारत और चीन की जो सीमा है, इसकी सबसे बड़ी खास बात क्या है? सबसे बड़ी खास बात यह है कि एक तो ये भारत के साथ 3 हिस्सों में लगती है। जैसे आपने देखा अफगानिस्तान पाकिस्तान की सीमा तो केवल आपकी नॉर्थ और वेस्ट में लगती है, ये वाला जो नॉर्थ वेस्ट साइड है ये वाला है ना, ये लगता है केवल, और अफगानिस्तान की भी एक ही जगह लगती है। लेकिन चाइना भारत को 3 जगह से टच करता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ कहाँ से? देखिए, मैं इसको बना देता हूँ अलग तरह से। देखिए, एक तो यहाँ चाइना की बाउंड्री स्टार्ट होती है इस तरीके से, और इस तरीके से आते हुए यहाँ पर आपकी बाउंड्री खत्म हो जाती है। एक बाउंड्री तो ये, क्योंकि इधर आपका नेपाल पड़ जाता है। ठीक है, उसके बाद कुछ बाउंड्री जो है आपकी यहाँ से टच करती है, जो कि आपका है सिक्किम वाला इलाका। ठीक है, क्योंकि इधर आपका क्या है? इधर आपका भूटान है। मैं बना देता हूँ। ठीक है, कुछ तरीके से। तो ये आपका क्या है? भूटान है। तो एक बाउंड्री तो आपकी यहाँ लग गई चाइना के साथ, एक बाउंड्री थोड़ी सी यहाँ से टच करती है, और एक बाउंड्री आपकी यहाँ से शुरू होती है। तीसरी जगह जो टच करता है भारत से, वो यहाँ से टच करता है, इस जगह से। ठीक है, क्योंकि ये जो देश आपका पड़ता है, छोटा सा देश आपका है, आपको पता है क्या है? भूटान। क्या है? भूटान। और ये क्या है? आपका नेपाल है। ये आपका क्या है? नेपाल है। तो यहाँ तो बाउंड्री नेपाल की लगेगी, यहाँ भूटान की लगेगी। ये 3 जगह से लगता है। चाइना भारत को 3 जगह से टच करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब समझें, कितनी जगह से मैंने बताया? 3 जगह से, है ना। अब इन तीनों जगहों के नाम आपको पता होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही फ्रेम होता है यहाँ से। अब देखिए, अगर आप ध्यान से देखें, रटना नहीं है। अब मैप अगर एक बार देखना कोशिश कीजिए, मैप से स्टडी करने की, क्योंकि मैप से आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। देखो, एक सीमा तो ये हो गई, एक ये हो गई, और एक ये हो गई, यानी कि 3 सीमा हो गई। और जो ये वाली सीमा है, ये कही जाती है पश्चिमी सीमा। क्या कही जाती है? पश्चिमी या पश्चिम सीमा। ठीक है, बीच में ये वाला जो है, इसको कहते हैं मध्य सीमा। क्या कहा जाता है? मध्य सीमा। और ये पश्चिम सीमा हो गई, ये आपकी मध्य सीमा हो गई, और ये आपकी हो जाएगी पूर्वी सीमा। पूर्वी सीमा। अब क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन ये बनता है कि भारत और चाइना की जो पश्चिमी सीमा है, भारत और चाइना के बीच जो पश्चिमी सीमा है, वो किन किन स्टेट से लगती है। अब देखो, रटना नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप ध्यान से देखोगे मैप को, तो ये छोटा सा हिस्सा जो इसमें मेरे मैप में जो दिखाई दे रहा है, ये आपका उत्तराखंड है। क्या है आपका? उत्तराखंड। उत्तराखंड के जस्ट ऊपर चलेंगे तो आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश के जस्ट ऊपर देखेंगे तो आपको इधर क्या? लद्दाख दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? LD मतलब लद्दाख। तो पश्चिमी सीमा जो है भारत की 3 स्टेट से लगती है, या 2 स्टेट और एक यूटी से लगती है। ठीक है, कौन कौन से हैं? एक तो है आपका, ऊपर से चलेंगे तो लद्दाख। ठीक है, दूसरी बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश यानी कि HP, और तीसरा आपका उत्तराखंड। ये आपका पश्चिमी सीमा फ्रेम करता है चाइना के साथ भारत की। ठीक है, आगे बात करें मध्य सीमा की, तो मध्य सीमा आप देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो ना, उठा हुआ इसका जो पार्ट है, इसी से लगती है। और ये क्या कहलाता है? ये कौन सा स्टेट है? ये आपका सिक्किम है। क्या है? सिक्किम। ठीक, पूर्वी सीमा की बात करें तो देखिए, यहां तक भूटान आता है, और इतना हिस्सा जो है आपका ऊपर का ये वाला हिस्सा, ये क्या है? ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। क्या है ये? अरुणाचल प्रदेश। AP बोलते हैं शॉर्ट में इसको, और पूरा लिखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश। तो जो पूर्वी सीमा है वो किसके साथ लगती है? अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है। अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। तो कितने स्टेट हो गए? देखिए, 1 2 3 4 तो स्टेट हो गए, और एक आपका यूटी हो गया। ठीक है, ये आपका क्या है? यूटी है। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेगा? एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं आपसे। एक तो बेसिक क्वेश्चन यही है कि भारत और चाइना के बीच की रेखा को क्या कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे? मैकमोहन रेखा कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो बनता है यहां से, वो ये किस तरह से कि भारत और चाइना की जो पश्चिमी सीमा जो है, कौन सा स्टेट है जो वहां सीमा नहीं बनाता है। तो जो नहीं बनाता है उसको समझने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि कौन कौन से स्टेट और यूटी बनाते हैं। तो लद्दाख, सबसे ऊपर लद्दाख, उसके ऊपर नीचे हिमाचल, और उसके नीचे उत्तराखंड। तो ये 3 स्टेट या 3 जो है प्लेसेस, ये भारत की और चाइना के साथ पश्चिमी सीमा यानी कि वेस्टर्न बाउंड्री शेयर करते हैं। अगर हम बात करते हैं मिडिल बाउंड्री यानी कि मध्य सीमा, तो मध्य सीमा जो है वो सिक्किम से टच होती है, और ईस्टर्न बाउंड्री जो है चाइना की भारत के साथ, वो अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है। ठीक है,
तो ये बातें आपको इतनी इसमें पता होना चाहिए, ठीक है। और अगर हम डिस्प्यूट की बात करें तो चाइना के साथ डिस्प्यूट आपको पता ही है, चलता ही रहता है, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान की जो रिलेशनशिप है आपको सबको पता है, ठीक है, कि जो चाइना जो है वो पाकिस्तान को फिनेंशियली हेल्प करता है, और जो डिस्प्यूटेड इलाके पीओके का है या सियाचिन का है या डोकलाम का आपने सुना होगा, ये डिस्प्यूट बाउंड्री के चलते रहते हैं किसके साथ, चाइना के साथ हमारे। तो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर हमारा कौन है, चाइना ही है, सबसे बड़ा जो कॉम्पिटिटर है वो चाइना ही है। और चाइना की अगर हम लोग बात करते हैं तो चाइना से आप अगर हम देखिए, लोग कहते हैं कि चाइना हमारा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर भी है और सबसे बड़ा पार्टनर भी है, ठीक है ना, क्योंकि चाइना की बहुत बड़ी मार्केट खुद भारत है। तो इसलिए चाइनीज़ प्रोडक्ट का जब तक यहाँ के लोग यानी कि हम और आप जब बाइकआउट नहीं करेंगे, तब तक इंडियन गवर्नमेंट या भारत की सरकार चाइना से बाइकआउट नहीं कर सकती, चाइना से बाइकआउट नहीं कर सकती। क्योंकि मार्केट देखिए, जब भी कोई एमओयू साइन होता है किसी भी देश के साथ, तो ऐसा नहीं है कि वो बातों बातों में हो जाता है, वो पूरा एमओयू डॉक्यूमेंट होता है कि भाई हम आपके यहाँ ये सामान बेचेंगे, आपकी मार्केट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, वो सामने लगेगा हाँ ठीक है कर लीजिएगा, उसके बदले में हम आपको इतना पैसा देंगे या हम आपकी मार्केट का इस्तेमाल करेंगे। तो खैर भारत चाइना की मार्केट का इस्तेमाल तो नहीं करता, लेकिन चाइना भारत की मार्केट का इस्तेमाल करता है। और उसके पीछे वजह भी बहुत सारी है कि चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं, चाहे मोबाइल फ़ोन देख लीजिए आप, कोई भी ऐसा शायद ही इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है या इंस्ट्रूमेंट है जो चाइनीज़ चाइनीज़ सामान से नहीं बना है, कोई ना कोई पार्ट उसमें ज़रूर चाइनीज़ उसमें इनबिल्ट होगा, राइट। तो अगर हमें चाइना को बाइकआउट करना है या चाइना से सेल्फ डिपेंडेबल बनना है अपने आप में, तो हमें बहुत काम बाकी है। तो ये कहावत है ना, दिल्ली अभी दूर है, तो दिल्ली बहुत दूर है, तो इसके लिए धीरे धीरे करके गवर्नमेंट जो है काम कर रही है। हम अपने जो डोमेस्टिक हमारे जो इंडस्ट्रीज़ है ना, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन उसमें टाइम लगेगा अभी। तो खैर ये बात है। तो डिस्प्यूट की जहाँ तक मैं बात कर रहा था, डिस्प्यूट चाइना के साथ हमारे बाउंड्रीज पे होते ही रहते हैं, है ना, वो न्यूज़ में रहते हैं। खैर अगली कंट्री की बात करते हैं। जो अगला कंट्री है जो हमें डिस्कस करना है नेबरिंग, वो है आपका नेपाल, वो है आपका नेपाल, ठीक है। तो पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, और इधर हमने चीन को भी देख लिया, ठीक है। अब बात करते हैं नेपाल की। तो हेडिंग बना सकते हैं आप, भारत नेपाल सीमा, भारत नेपाल सीमा, भारत नेपाल सीमा, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसको मैं इधर बना देता हूँ सो दैट मुझे इसमें आपको समझाना है कुछ, तो ये इधर बना देते हैं हम लोग थोड़ा बड़ा करके इसको। ये आपका जो है ये नेपाल है इस साइड में, ठीक है। इधर मैं बना देता हूँ इसको, ये आपका नेपाल है, ठीक। अब समझते हैं। देखिए भारत और नेपाल की सीमा का वैसे कोई नाम नहीं है, सिर्फ भारत और नेपाल सीमा ही कहा जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है वो हमें समझनी है कि नेपाल के साथ भारत के कौन कौन से स्टेट अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। तो रटना नहीं है, अगेन आप यहाँ से शुरू कीजिए, नेपाल यहाँ से शुरू होता है, इस जगह से नेपाल शुरू होता है और यहाँ तक है, ठीक है। तो आप बताइए कि ये वाला स्टेट कौन सा है, ये वाला स्टेट आपका उत्तराखंड है। उसके नीचे चलेंगे तो उत्तराखंड के नीचे आपको यूपी दिखाई देता है, मैप में आप देखेंगे जब, तो यूपी के जस्ट बराबर में आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा बिहार। क्या दिखाई देगा, बिहार। और ये है आपका सिक्किम, ये क्या है आपका सिक्किम है, ठीक है, सिक्किम है, ये वाला आपका सिक्किम है, ठीक है। अच्छा एक जो स्टेट है, ये मैप मैंने पूरा नहीं बनाया, जब आप इधर देखेंगे तो यहाँ से एक स्टेट लगता हुआ आता है, यहाँ तक आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वेस्ट बंगाल। तो यहाँ से एक स्टेट आपका इस तरीके से आता है टच करता हुआ, ठीक है। ठीक है, यहाँ बनाते हैं थोड़ा सा इसको इस तरीके से। ये जो नीचे से लाइन आ रही है, यानी कि ये वाली लाइन जो आ रही है, ये थोड़ा ऊपर बनेगा, यहाँ पे टच करता है थोड़ा सा आपका वेस्ट बंगाल। तो ये जो बाउंड्री आप देख रहे हो छोटी सी, ये क्या है, ये है वेस्ट बंगाल के साथ जो बाउंड्री शेयर होती है नेपाल की, ठीक है। इस तरीके से समझे आप। तो देखिए 1 2 3 4 और ये आपका हो गया वेस्ट बंगाल। तो कितने स्टेट हो गए, 5 स्टेट हो गए आपके जो बाउंड्री शेयर करते हैं किसके साथ, आपके नेपाल के साथ। तो सबसे पहली बात तो ये लिख लीजिए, कितने स्टेट लगते हैं, राज्य। तो आप बताएंगे 5 राज्य लगते हैं। कौन कौन से लगते हैं, ऊपर से याद करें, उत्तराखंड, उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश, यूपी, उसके बाद आपका बिहार, ठीक है, बिहार, और उसके बाद बात करेंगे तो वेस्ट बंगाल, है ना, और उसके बाद बात करेंगे तो हम सिक्किम की बात करेंगे। तो पहले तो आप नंबर भी याद रखें, ठीक है,
5 स्टेट लगते हैं। कौन कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। आपके ये 5 स्टेट लगते हैं भारत नेपाल सीमा से। अब कुछ डिस्प्यूट है जो फेमस है नेपाल के साथ, जो अक्सर करके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और आपसे जो है क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। तो पहले उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, इसको मैं थोड़ा सा अलग से बना देता हूँ दोबारा करके, क्योंकि मुझे जो डिस्प्यूट समझाना है उसके लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे इसको बड़ा करके बनाना पड़ेगा, वरना दिखाई नहीं देगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। ये मान लीजिए आपका उत्तराखंड है और ये आपका नेपाल है, ठीक है, ऐसे समझते हैं। और ये आपका हो गया सिक्किम यहाँ से, ठीक है, ओके। अब समझें, एक्चुअली में एक विवाद है जो कि नेपाल के साथ है हमारा ज़्यादा। वैसे नेपाल के साथ हमारा कोई विवाद नहीं है, सिर्फ यही है, ठीक है। चलिए, तो उस विवाद का नाम क्या है? आप सबको पता है उस विवाद का जो नाम है वो है काला पानी विवाद, ठीक है। इसको समझते हैं ये है क्या बेसिकली। काला पानी विवाद जो है आपका, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। काला पानी विवाद, इसके बारे में बात करते हैं। तो एक्चुअली में अगर आप देखेंगे तो यहाँ से एक नदी आती है, ये आपका इधर क्या है? इधर आपका मानसरोवर है, कैलाश मानसरोवर आपका यहाँ पड़ता है, ठीक है। कैलाश मानसरोवर ये है इधर, और ये तीर्थ स्थल है हिंदुओं के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर एक्चुअली में एक दर्रा है। इस दर्रे का नाम क्या है? इस दर्रे का नाम है लिपुलेख दर्रा, ठीक है। ये आपका है यहाँ पे। यहाँ से एक नदी आती है इसी इलाके से निकलते हुए इस तरीके से, इस नदी का नाम है काली नदी। और यहाँ से एक नदी आती है इस तरीके से, इसका नाम है मैची नदी। क्या नाम है? मैची नदी, मैची, ठीक। एक्चुअली में भारत और नेपाल के बीच एक संधि हुई थी। कब? ये समय है 1816 ईस्वी का, जब ब्रिटिशर्स थे हमारे देश के अंदर। ये विवाद तब का है, मतलब ये समझौता जो हुआ था ये तब का है। तो उस समझौते का नाम क्या है अगर आपसे पूछें तो उस समझौते का नाम है सुगौली की संधि। सुगौली संधि, ठीक है। कब हुई थी ये? 1816 में हुई थी। डेट भी याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुगौली की संधि 1816 में हुई थी। किस किस के बीच में हुई थी? तो ये बात हम डिस्कस कर ही रहे हैं। ये हुई थी 2 देशों के बीच में, एक तो नेपाल और भारत के बीच में हुई थी, ठीक है, 1816 में। उस समय ब्रिटिशर्स थे हमारे यहाँ, ठीक। अब इस संधि में था क्या? इस संधि में ये कहा गया कि काली नदी से लेकर मैची नदी के बीच जो है ये आपका नेपाल है। तो नेपाल की जो बाउंड्री थी एक्चुअली में वो इस संधि में डिसाइड की गई थी। किस किस के बीच में हुई थी सुगौली की संधि? सुगौली की संधि तो आप बताएंगे अंग्रेजों, क्योंकि भारत में उस टाइम कौन थे? ये लिख देते हैं इसको। भारत में उस टाइम कौन थे? अंग्रेज थे, ठीक है। और ये नेपाल के राजा रहे होंगे, ठीक है। कोई राजा का नाम थोड़ा डिस्प्यूटेड है तो नहीं कह सकते, वो एग्जाम में पूछा भी नहीं जाएगा। और नेपाल के राजा और अंग्रेजों के बीच ये संधि हुई थी, सुगौली की संधि 1816 में। इसमें यह कहा गया था कि नेपाल की जो पश्चिमी सीमा होगी वो काली नदी डिसाइड करेगी और जो उसकी पूर्वी सीमा होगी वो मैची नदी डिसाइड करेगी। यानी कि मैची नदी से लेकर काली नदी के बीच का जो इलाका है ये नेपाल की बाउंड्री होगा। अब दिक्कत क्या आई समझें ध्यान से। जैसे कि मैंने बताया कैलाश मानसरोवर जो है ये तीर्थ स्थल है, तो लोग हर साल जाते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। तो जब अगर आप कैलाश मानसरोवर जाना चाहते हो तो आपके पास कौन कौन से रास्ते हुए देखिए। एक तो आप या तो यहाँ से होकर जाइए इस तरीके से, ठीक है, या तो आप नेपाल के बीच में से होकर जाइए, और या तो आप सीधा यहाँ से इस दर्रे से होकर चले जाइए। तो आप मुझे बताओ कौन सा पास पड़ेगा। अगर आप यहाँ से जाएंगे तो लगभग आपको 900 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस पड़ता है, ठीक है। यहाँ से लगभग 540 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और ये लगभग आपका 100 से 200 के बीच में डिपेंड करता है कहाँ से आ रहे हैं आप। तो 100 से 200 के बीच में आपको किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है। तो भारत सरकार ने क्या किया कि इस दर्रे में, जो ये दर्रा है लिपुलेख दर्रा, यहाँ पर एक नेशनल हाईवे बना दिया, ठीक। नेशनल हाईवे जब ये बन रहा था, काम चल ही रहा था, उसी समय नेपाल जो है इस पे ऑब्जेक्शन उठाने लगा। और नेपाल ने कहा कि भाई जो काली नदी है, ठीक है, जो सुगौली की संधि में कहा गया काली नदी और मैची नदी के बीच की बाउंड्री नेपाल की होगी,
तो फिर दिक्कत क्या थी? अब नेपाल का ये कहना है कि यहां से एक्चुअली में ना एक नदी और आती है, इस तरीके से मैं यहां बना देता हूं उसको, यहां से एक नदी और आती है और इसमें आकर वो मिल जाती है, ठीक है। ये नदी आप देख रहे हो, ये वाली जो मैंने बनाई है, इस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम है लिम्पू, ऐसे कुछ नाम है इसका, लिम्पाधूरा, लिम्पाधूरा। तो ये आपकी नदी है लिम्पाधूरा, ठीक है। ये नदी लिम्पाधूरा है और ये आगे जाके काली नदी में मिल जाती है। अब नेपाल का ये कहना है कि सुगोली की संधि में जो डिसाइड हुआ था वो एक्चुअली में भारत सरकार का कहना है कि काली नदी मेन ये है, ठीक। लेकिन नेपाल का कहना यह है कि काली नदी ये नहीं है, काली नदी ये है, जो लिम्पाधूरा जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये नेपाल कहता है कि ये काली नदी है मेन। अगर नेपाल की माने तो नेपाल के हिसाब से तो फिर ये होता है कि ये जो इलाका है, ये वाला इलाका, ये नेपाल के अंदर चला गया, ठीक है। ये जो जहां मैंने क्रॉस किया है, इसी इलाके को क्या कहते हैं? इसी इलाके को कहते हैं काला पानी। क्या कहते हैं? काला पानी। इसी को लेकर विवाद है। वो कहते हैं कि लिम्पाधूरा से बाउंड्री तय की गई थी 1816 में और भारत सरकार कहती है काली नदी से। तो ये डिस्प्यूट है, ठीक है, भारत और नेपाल के बीच में, राइट। तो आपको लिखना क्या क्या है? सुगोली की संधि किस किस बीच में हुई? नेपाल और भारत, अंग्रेजों के बीच में हुई है। इसमें दर्रा आपको याद रखना है, लिपुलेख दर्रा जो हमने लिखा हुआ है, ठीक है। इसको मैं यहां लिख देता हूं ऊपर करके, ठीक है। तो जो काला पानी का डिस्प्यूट है उसके बारे में बात करते हैं। काला पानी विवाद, तो क्या क्या चीजें हमें याद करने वाली हैं? पहली चीज तो ये कि किस किस के बीच में है, तो आप बताएंगे भारत और नेपाल के बीच में है, ठीक है। मेन आधार क्या है काला पानी का? सुगोली की संधि, सुगोली संधि, ठीक है। कब हुई थी? 1816 में हुई थी। किस किस के बीच में हुई थी? तो ये आप बताएंगे कि नेपाल के राजा, ठीक है, नेपाल के राजा और अंग्रेजों के बीच में हुई थी, ठीक है। और आपसे अगर पूछे कि लिम्पाधूरा नदी कहाँ है तो आप बताओगे उत्तराखंड से होकर जाती है। अच्छा, एक जो विवाद है वो है काला पानी। काला पानी है क्या? आप लिखो इसको, काला पानी को। तो काला पानी एक जगह पड़ती है, कहाँ पर? पिथौरागढ़ में, पिथौरागढ़ में जगह पड़ती है, ठीक है। इसी को लेकर विवाद है। और ये जो काला पानी है किस नदी के बीच में पड़ता है? तो आप बताएंगे ये है नदी आपकी, एक तो लिम्पाधूरा नदी और दूसरी इसकी है काली नदी। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जो आपको पॉइंट टिप्स पर होनी चाहिए। अगर जब भी सुगोली संधि या काला पानी विवाद आपसे कोई पूछे तो आप उसको तुरंत बता सकें कि एक्चुअली में विवाद ये क्या है, ठीक है। और यहीं पर आपका लिपुलेख दर्रा भी है जो मैंने आपको डिस्कस कर लिया। तो भारत और नेपाल के बीच में ये विवाद आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं अगले पड़ोसी देश जो कि है बांग्लादेश। भारत की सीमा के साथ, भारत के साथ सीमा बनाता है, पड़ोसी देश है हमारा। इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या कहा जाता है? जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है, अफगानिस्तान के साथ डुरन रेखा कहा जाता है, चाइना के साथ मैकमोहन रेखा कहा जाता है। तो अगर हम लोग बात करें तो भारत बांग्लादेश की सीमा को कहा किया जाता है तो इसके दो नाम हैं, एक तो 3 बीघा गलियारा भी कहा जाता है और एक जीरो रेखा भी कहा जाता है। तो वो भी समझेंगे जीरो रेखा किसको कहते हैं और 3 बीघा गलियारा किसको कहते हैं। तो जब हम बात करेंगे सीमा की बांग्लादेश के साथ जो भारत की लगती है, ये एक्चुअली में 2 हिस्सों में टच करता है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये बांग्लादेश है आपका, इधर आपके 7 सिस्टर्स के स्टेट्स हैं जिसमें कि ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये हो गया आपका त्रिपुरा, ये आपका मेघालय और बीच वाला आपका असम है, ठीक है। तो सीमा जो है बांग्लादेश के साथ ये 2 हिस्सों में लगती है। आपको याद भी ऐसे करना है इसको, एक तो है पश्चिमी सीमा, एक है आपकी पश्चिमी सीमा और एक है आपकी पूर्वी सीमा, ठीक है। जो पश्चिमी सीमा है ये इसको कहा जाता है 3 बीघा गलियारा। क्या कहा जाता है इसको? 3 बीघा गलियारा। इसका नाम क्या है? 3 बीघा गलियारा, ठीक है। 3 बीघा गलियारा इसको कहा जाता है। और किसके साथ? देखो बांग्लादेश के साथ। तो स्टेट अगर आप पूछे तो स्टेट क्या बताओगे? बांग्लादेश, सॉरी पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल,
ठीक। पूर्वी सीमा की बात करें तो पूर्वी सीमा ये आप देख रहे हो यहाँ से, पूर्वी सीमा को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है आपका जीरो रेखा, जीरो रेखा कहा जाता है। ठीक है, और कौन से स्टेट के साथ लगता है, तो आप आंसर करेंगे त्रिपुरा के साथ। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा दो हिस्सों में लगती है, पश्चिमी सीमा और पूर्वी सीमा। पश्चिमी सीमा को 3 बीघा गलियारा कहा जाता है जो कि वेस्ट बंगाल को से टच करता है, और पूर्वी सीमा को जीरो रेखा कहा जाता है, जीरो लाइन कहा जाता है, जो कि स्टेट त्रिपुरा से लगती है। अब कितने स्टेट्स हैं ये तो चलो एक ओवरव्यू हो गया, लेकिन कितने स्टेट्स लगते हैं ये भी तो क्वेश्चन बनेगा। तो देखते हैं, चले कितने राज्यों से लगती हैं। तो राज्य अगर आपसे पूछे तो 5 राज्य टोटल यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहले आप देखें, ये वेस्ट बंगाल है, तो पहला तो हो गया आपका वेस्ट बंगाल, ठीक है, जो कि टच करता है बांग्लादेश के साथ, 3 बीघा गलियारा इसी को कहते हैं। उसके बाद इधर आप देखेंगे ध्यान से, तो ये जो स्टेट आप देख रहे हो जो मैंने शेड किया हुआ है ये वाला, ये असम है। और असम की खास बात क्या है, असम 2 बार टच करता है बांग्लादेश। देखो एक यहाँ टच कर रहा है और एक यहाँ टच कर रहा है, तो दूसरा स्टेट क्या हो गया, असम, ये असम। ठीक, सेकंड। तीसरी बात करें मेघालय, तो तीसरा स्टेट कौन सा हो गया, मेघालय। और चौथा स्टेट कौन सा हो गया, चौथा स्टेट आपका हो गया त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा। और 5वां स्टेट कौन सा हो गया, ये वाला मिजोरम। तो ये आपका जो है 5 स्टेट है जो कि भारत और बांग्लादेश की सीमा को बनाते हैं। ठीक है, अच्छा कुछ बातें और आपको याद रखनी है कि जो असम है, ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, जो असम है ये बांग्लादेश को 2 बार टच करता है, 2 बार सीमा बनाता है, सीमा बनाता है कौन, असम। एक तो ये हो गया और एक यहाँ पर हो गया। दूसरा, त्रिपुरा के बारे में एक बात याद रखनी है, त्रिपुरा एक ऐसा स्टेट है इंडिया का जो कि देखिए इधर से भी बांग्लादेश से घिरा हुआ है, इधर से भी और इधर से भी, यानी कि तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये क्वेश्चन बनता है, तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो ये भारत और बांग्लादेश की सीमा के बारे में बात हो गई। 5 स्टेट हैं, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, प्लस वेस्ट बंगाल के साथ जो सीमा बांग्लादेश की लगती है उसको 3 बीघा गलियारा, और त्रिपुरा के साथ जो इसकी पूर्वी सीमा लगती है वो आपकी जीरो रेखा कही जाती है। ठीक है, चलें अब एक बात और समझे 7 सिस्टर्स के बारे में। 7 सिस्टर्स किसको कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी बहुत आता है एग्जाम में और आप सबको पता भी होगा। मैं एक बार उसको बता देता हूँ हल्के से, ताकि जो है जिनको नहीं पता वो चीज़ को नोट कर सकते हैं। देखिए 7 सिस्टर्स का कंसेप्ट आया कहाँ से और क्यों कहा जाता है 7 सिस्टर्स, और कौन कौन से 7 सिस्टर्स कहा जाता है, या तो फिर इसको या फिर 7 बहनें कहा जाता है। ठीक है, देखिए जो हमारा ईस्टर्न इंडिया है, ईस्टर्न ये वाला सेगमेंट, इसको यहाँ पर आपके जो स्टेट्स पाए जाते हैं कौन कौन से, सबसे ऊपर शुरू करते हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, मेघालय और असम। तो ये 7 स्टेट होते हैं जिनको 7 सिस्टर्स कहा जाता है। और हमारे एक जो है एसपी साइकिया, ये नाम किसने दिया था, एसपी साइकिया ने। ठीक है, कौन थे ये एक सिविल सर्वेंट थे, उन्होंने दिया था, ये नाम इन्होंने ही दिया था। कौन कौन से स्टेट आते हैं इसमें, देखिए सबसे पहले असम, ठीक, उसके बाद आप देखेंगे मेघालय, ठीक, और देखेंगे अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, एक सीक्वेंस में याद रखें, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर। तो नागालैंड और मणिपुर एंड मिजोरम और त्रिपुरा। तो कितने होगा, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए तो ये 7 स्टेट जो है आपके वो 7 सिस्टर्स कहे जाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है, आपसे पूछेंगे कि बताइए इसमें से कौन सा स्टेट 7 सिस्टर्स में नहीं काउंट किया जाता, और ऑप्शन में दे देंगे वेस्ट बंगाल, या इस तरीके से दे देंगे। क्योंकि देखिए 7 आपके स्टेट है,
असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, त्रिपुरा। किसने नाम दिया था? एसपी साइकिया साहब ने ये नाम दिया था, जो कि एक सिविल सर्वेंट थे। क्यों दिया गया था, इसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि देखिए दो वजह है। एक तो ये कि ये जो स्टेट्स हैं सेवन सिस्टर्स, ये आपकी जनजातीय क्षेत्र हैं, जनजातीय क्षेत्र, जनजाति ये क्षेत्र हैं, यानी कि यहाँ पर जनजातियाँ पाई जाती हैं सातों के सातों स्टेट्स में। दूसरा, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है ना, ये आर्थिक व सांस्कृतिक रूप से निर्भर भी हैं और समान भी हैं, निर्भर व समान है, ठीक है। इसीलिए इनको सेवन सिस्टर्स कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन दे देते हैं कि इनमें से कौन सा स्टेट जो है वो सेवन सिस्टर्स में काउंट नहीं होता, और ऑप्शन में सिक्किम भी दे देते हैं। तो याद रखना, सिक्किम यहाँ पर जो आपका ये स्टेट है, ये सेवन सिस्टर्स में काउंट नहीं होता, लेकिन ये इंडिया का जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं उसमें काउंट होता है। यहाँ पर जितने भी आपके, याद कीजिए, रखिएगा इस बात को कि जो सेवन सिस्टर्स हैं ये तो आपके ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया कहे जाते हैं। सिक्किम भी इसमें आता है, लेकिन सिक्किम सेवन सिस्टर्स में नहीं आता, ये ध्यान रखिएगा। और इसको हम लोग ये नाम दे देते हैं कि जो सिक्किम है ये क्या है, भाई है, सेवन सिस्टर्स प्लस ब्रदर। तो सिक्किम को भाई कह देते हैं हम लोग, सेवन सिस्टर्स ब्रदर का नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो सिक्किम कह देते हैं, ठीक है। लेकिन सेवन सिस्टर्स में सिक्किम काउंट नहीं होता है, क्लियर। तो ये हमारी जो लैंड बाउंड्री थी उसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में और इस लेक्चर में डिस्कस किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद जो हमारा अगला लेक्चर होगा या अगला जो हमारा वीडियो होगा, वो हम लोग बात करेंगे भारत का, इंडिया का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लोग भारत के माउंटेन्स को स्टडी करेंगे, ठीक है, हिमालय को स्टडी करेंगे, या बाकी हिल्स जो है, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, ये सारी चीज़ें जो हैं फिजिकल इंडिया में हम लोग या फिजिकल इंडियन ज्योग्राफी में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारी आने वाली वीडियो होगी।